नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। एक तस्वीर, एक मीटिंग, और इस मीटिंग ने बढ़ा दी है तेजस्वी यादव, या फिर कहें कि महागठबंधन के अंदर बेचैनी को बढ़ा दिया है या टेंशन में डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन में सब कुछ शांत शांत चल रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए जो है वो लगातार चुनाव को लेकर के जो है चुनावी मोड में आता जा रहा है। और अब तो एनडीए ने उस तस्वीर को भी सामने कर दिया है जिस तस्वीर के बाद कोई इफ बट नहीं रह जाता है। इसलिए क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, शीट शेयरिंग पर बात हो रही है कि भाई कौन कितने पे लड़ेगा। ये सब तो बाद की बात है, जब चुनावी घोषणा होगी तो इसका ऐलान होगा। लेकिन जिस एकजुटता की हम बात करें, उस एकजुटता को दिखाती हुई एनडीए की जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव को खास करके या लालू यादव को परेशानी कर सकती है। बिहार में करीब 6 महीने के आसपास के वक्त के बाद चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में इन चुनाव को लेकर के बिहार चुनावी मोड में अब जा चुका है। तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, तो विपक्ष भी जो है अपने हिसाब से सियासी ज़मीन को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ कमी दिखती है। कमी क्या है? तो कमी एकजुटता की है। आगे कहानी बढ़ाएं, पूरी बात बताएं, ये क्यों बेचैन हो गए हैं तेजस्वी यादव इन तस्वीरों को देख करके, क्यों जो है तनाव में होंगे लालू यादव, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है एनडीए की बैठक की। इस बैठक में अमित शाह पहुंचे। वैसे अमित शाह तो देश गृह मंत्री हैं, पार्टी तो जेपी नड्डा पार्टी के कहें कि सर्वे सर्वा के तौर पर हैं फिलहाल। लेकिन क्योंकि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और अमित शाह 2 दिनों की बिहार की यात्रा पर थे। इस यात्रा में उन्होंने पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की, करीब रात के 12 बजे तक की मीटिंग हुई। उसके बाद अमित शाह जो है एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार उस मंच पर होते हैं। उसके बाद वो गोपालगंज जाते हैं, जहां पर वो धुआंधार हमला बोलते हैं लालू परिवार पर। और उसके तुरंत बाद जैसे वो पटना पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री आवास में यानी कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में जो है एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान जो है, मान लीजिए कि इसको सब नेताओं के सामने कह दिया गया है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे। हालांकि इसके पहले अमित शाह ने पटना के कार्यक्रम में ही नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 के लिए कहा था, इस तरह की घोषणा की थी। अब तस्वीर दिखाते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आएंगे मूल मुद्दे पर। तो तस्वीर क्या है कि तस्वीर आपको दिख रही है। तस्वीर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि कौन कौन से नेता जो है मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस तस्वीर को। तो देखिए, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, उनके बगल में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद हैं, उसके बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उसके बगल में नीतीश कुमार के खास विजय चौधरी हैं, उसके बगल में है ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उसके ठीक बगल में है चिराग पासवान, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा के सर्वे सर्वा हैं, बगल में गृह मंत्री अमित शाह है जो कि बीच में है, उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल में जो हैं वो जीतन मांझी है, उनके ठीक बगल में तस्वीर जब दिखेंगे तो आपको उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे। उसके बगल में जो जदयू के राष्ट्रीय जो प्रभारी अध्यक्ष हैं संजय झा वो मौजूद हैं, बगल में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, फिर मंगल पांडे मौजूद हैं, सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। जदयू कोटे से सबसे वरिष्ठ मंत्री के तौर पर जो है विजेंद्र यादव जो कि ऊर्जा मामलों के मंत्री हैं वो मौजूद हैं, उनके ठीक बगल में नित्यानंद राय हैं, उनके ठीक सामने संतोष सुमन मौजूद हैं। ये पूरी तस्वीर जो है अपने आप में बता रही है कि एनडीए किस लेवल पर इंटैक्ट है बिहार में फिलहाल। अब सीट शेयरिंग पर जब मामला फंसेगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तस्वीर ने क्लियर कर दिया है कि कोई इफबट नहीं है देवांशु, और नीतीश कुमार ही जो है सब कुछ हैं इस तस्वीर के केंद्र में, यही समझ में आ रहा है। लेकिन क्यों परेशान होने की जरूरत है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को इस तस्वीर से? हाँ, जैसा कि आपने लास्ट में कहा ना कि सीट शेयरिंग की बात होगी तब होगी, मुझे लगता है रोहित जी कि जो देखिए मैं ये जो तस्वीर बता रहा है ना, सीट शेयरिंग लगभग आप ये मानिए कि हो चुका है। एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होना होता तो इस तरीके की खुशनुमा तस्वीर मैं कहूँगा, इसे एक तस्वीर भर मत देखिए। ये एनडीए की एकता दिखा रहा है, ये तस्वीर खुशनुमा तस्वीर दिखा रही है। और मुझे लगता है कि इंटरनल तौर पर अब सीट शेयरिंग हो गया है। कुछ सीटों पर देखिए पेच फंसता ही रहता है, आखिरी तक रहता है। उन सीटों को अगर छोड़ दे तो मोटे तौर पर इस तस्वीर के अगर माध्यम से देखें जो केमिस्ट्री दिख रही है, कल से ही जो केमिस्ट्री दिख रहा है एनडीए के नेताओं के बीच में, वो यही बता रहा है कि एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तस्वीर ही अब सब कुछ जो है वो बयां कर रहा है। एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। एनडीए में सीट शेयरिंग की जो बात है वो लगभग अब फाइनल हो चुकी है। कुछ सीटों पर पेच रहता है, रहना भी चाहिए। ऐसा सियासत 100% एकदम परफेक्ट करेक्शन के साथ हो जाए तो ये नहीं होता है। तो ये तस्वीर इस साइड से है।
वो दूसरे साइड क्या चल रहा है? दूसरे साइड देखिए तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे, जैसे ही ये तस्वीर सामने आई उसी वक्त वो पटना लैंड कर रहे थे सब है। उसके बाद बयान भी देते हैं कि अमित शाह के बयान पर अमित शाह जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह क्या बोल रहे हैं? कुछ चीज़ें हैं जो वो स्लिप ऑफ टंग या जिन्होंने लिख के दिया होगा भाषण उनके जरिए गलत बोल गए होंगे अमित शाह, लेकिन जो डाटा पूरी तैयारी के साथ अमित शाह आए थे, पूरे डाटा लेकर आए थे। डाटा क्या लेकर आए थे? डाटा ये लेकर आए थे कि जब लालू राबड़ी का शासन था तो बजट बिहार का था वो 23,000 करोड़ का था, हमने एनडीए की सरकार ने 13 गुना बढ़ा दिया। खैर ये कहने के लिए है, उस समय देश का बजट कितना था ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन वो डाटा इसके आगे जब वो बोलने शुरू करते हैं तो ये सवाल करते हैं कि जब लालू यादव जो है वो मंत्री थे तो बिहार को क्या दिलवा पाए? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आप ये कह के बच नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं और हमने क्या दिया वो बताया है। मतलब कि अमित शाह ने ये बताया है कि 10 साल में यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह की सरकार, तो बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपये मिला। हम हैं तो हमने 9,23,000 करोड़ जो है वो कब दिया। तो ये आंकड़े के साथ आए थे। हालांकि चुनाव जब हो रहे होते हैं, वोट जब डाले जा रहे होते हैं, ये इन आंकड़ों का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन हाँ परसेप्शन बनाने में ये गजब की भूमिका निभाती है इस तरह के आंकड़ा। अब सवाल पूछा है, जवाब आरजेडी की तरफ से क्या है? देखिए मनोज झा ने भी एक वीडियो जारी किया है अमित शाह के बयान के बाद। वो कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को लालू प्रसाद यादव पर बोलना जो है वो फैशन हो गया है। अगर लालू यादव नहीं होते, कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो आज हाशिए पर होते। हमेशा इस तरह का बयान, देखिए बयान, लेकिन ये उस सवाल का मूल जवाब नहीं है। हो सकता है कि वक्त लगे, क्योंकि वो सीधा पूछ रहे हैं अमित शाह कि 10 साल में जो है वो लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार से बिहार को कितना दिलवा पाए, और इसका जवाब हो सकता है 2-3 दिन बाद दिया जाए, विस्तार से दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये एंगल, ये लाइन, ये क्वेश्चन को एनडीए पकड़ कर रखेगी चुनाव तक। क्योंकि देखिए नेताओं का भाषण होता रहता है, तमाम नेताओं का भाषण हुआ, लेकिन मैं मूल में अगर जाऊं तो अमित शाह का ये जो बयान है ना वो काफ़ी काम आने वाला है आने वाले वक्त में। बार बार एनडीए के नेता यही पूछेंगे और बार बार देखते हैं, वही आंकड़े रखेंगे 10 साल में लालू प्रसाद यादव बिहार को जो है वो क्या दिलवा पाए। ये अब चलते हैं आगे। अब इस तरह की तस्वीर तेजस्वी यादव कब जारी करेंगे? 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में? मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर तो ये जारी नहीं हो पाएगा। जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो क्या कहते हैं ना कि हाथ कहाँ, पैर कहाँ, सिर कहाँ, कुछ पता नहीं, इस तरह का हाल तो है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ ऐसा भी हाल नहीं है कि हाथ पैर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर ना आ पाए, ये भी हाल वाला हाल सिचुएशन नहीं है। लेकिन इस तरह की तस्वीर की दरकार जो है अब तेजस्वी की साइड से है, क्योंकि ये चुनावी शंखनाद ऑफिशियल तौर पर नहीं, अनऑफिशियल तौर पर हो चुका है। सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। अब महागठबंधन वाले कब कांग्रेस के साथ, लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ और मुकेश सहनी के साथ एक ऐसी तस्वीर कहीं से भी कब आएगी, कब होगी महागठबंधन की मीटिंग, कब होगा महागठबंधन की तरफ से चुनावी आगाज, चुनावी शंखनाद का आगाज? सन्नाटा तो है महागठबंधन में, एक तरह का सन्नाटा तो है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 60 सीटें उन्हें चाहिए। कोई मुलाकात हाल फिलहाल में कुछ हुई नहीं है, मतलब तेजस्वी यादव से अभी हाल फिलहाल में मुकेश सहनी की कोई मुलाकात नहीं हुई है। और दूसरी साइड देखिए कल मुकेश सहनी का जन्मदिन है, और ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से बधाई देते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, तो बधाई तो इस तरीके से देना चाहिए कि एक केमिस्ट्री दिखे। बिल्कुल हेलीकॉप्टर वाली केमिस्ट्री वो अब नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि जन्मदिन के बहाने ही सही वो केमिस्ट्री दिखे। तो कल मुकेश सहनी का जन्मदिन है, देखते हैं कि ट्विटर पर बधाई आता है कि नहीं आता है, इस पे भी सवाल है, इस पे भी सवाल है। कांग्रेस का हाल तो हमने देखा ही, एकदम पूरा एकदम टशन में थी कांग्रेस। आखिर सरेंडर हुआ है, तो सरेंडर हुआ है तो फिर लालू दरबार में हाजिरी कब लगती है राजेश राम की, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है? ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक हाजिरी नहीं हुई है। बयानों के जरिए दिल्ली में अखिलेश सिंह ने कह दिया कि हाँ तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू लालू दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचे हैं। अभी तक नवेले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लालू दरबार में हाजिरी नहीं लगाने पहुंचे, अभी तो हाजिरी ही नहीं लगी है। तो तस्वीर कब जारी होगी? तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस तस्वीर के बाद रोहित
तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चौकन्ना हो गए हैं और अलर्ट मोड में आ गए हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ही कोई बड़ी रणनीति तेजस्वी यादव ही बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव चुप बैठने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है उन चीज़ों को देख रहे हैं और जल्द ही कुछ मुझे लगता है कि बड़ा कुछ करेगी, कुछ ऐसा कि जिसे, क्योंकि मैसेज, क्योंकि एनडीए वालों ने मैसेज निकाल दिया है। मैसेज ये निकाल दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मैसेज ये निकाल दिया है, भले अभी बयान नहीं आया है किसी का, कहा नीतीश अभी सीएम फेस होंगे, लेकिन मैसेज यहाँ से निकला है। और मैसेज अमित शाह ने कहा भी, हाँ बिल्कुल, उस कार्यक्रम में कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा, हाँ नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। हाँ सॉरी, अमित शाह ने कहा भी कि नीतीश कुमार ही जो है वो चेहरा होगा। मैसेज निकल चुका है, एनडीए इंटैक्ट है और ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 4 5 10 सीटों पर कुछ हो सकता है अड़चन, तो अलग बात है। और दूसरी साइड पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। तो अब तेजस्वी यादव जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे कि अभी फ्रंट फुट पे लग रही है एनडीए, वो बैक फुट पे आए। क्या होगा कदम, ये बस कुछ दिन, कुछ वक्त का मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा। पटना तो पहुंच ही चुके हैं तेजस्वी, तो बिल्कुल यही इंतजार है बस कि अब तेजस्वी यादव ऐसी तस्वीर कब जारी करते हैं, क्योंकि देखिए जो तस्वीर आई है एनडीए की, उसने बेचैनी तो जरूर बढ़ा दी होगी महागठबंधन की और खासकर तेजस्वी यादव की, क्योंकि पूरे महागठबंधन को लेकर चलने की जिम्मेवारी भी उन्हीं कंधों पर है। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि ऐसी तस्वीर या ऐसा मैसेज संदेश कब महागठबंधन बिहार में देगा, क्योंकि देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से कंपेयर करें तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन बिहार में टूट गया था। मुकेश सहनी अलग हो गए थे, जितना मांझी अलग हो गए थे अंतिम वक्त में। तो तेजस्वी यादव इस बार हर कदम को फूक फूक के चलने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस बार ऐसी कोई स्थिति ना हो और सब कुछ वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।